मेरा एक दोस्त है, वो मुझे फ्रेंच प्रजाति के घोड़े का एक बच्चा ऑफर कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या करूं मैं? ले लूं? हो सकता है ये लॉयर मैक्सिम के प्यार में पागल है, या फिर मेरी प्लानिंग में ही कुछ। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बस के साथ बैठा था तो उसने शिशुन का नाम लिया था। दरअसल उसका नहीं तो उसके पार्टनर का, जो खुद भी किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग जैसे काम करता है। उस पार्टनर का नाम क्या है? शायद बहुत प्यार था दोनों में। वो उसके इलाज का पैसा जमा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तानिया और दानी का कुछ पता चला? हाँ, कुछ क्लू मिले हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा। बाय द वे, मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज है, तुम सुनना चाहोगी? मुझे पता है, ग्लेब ने भी यही बताया कि पुलिस को ही ये केस सॉल्व करना है, लेकिन मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता ना। मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब ऐसा ही करना होगा। मैं सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें बस थोड़ा सा होशियार रहना होगा। जब उनके बारे में सोचता हूं तो डर लगता है। मैं यहाँ का सारा काम देख लूंगा। एक बात याद रखना, तुम बेवकूफी मत करना, हद से बाहर मत चले जाना वासिया। मुझे भी जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। घर में नौकर होने से क्या फायदा जब चाय मुझे ही बनानी पड़ी। हाँ, दरीना यूलिया का रूम साफ कर रही है। उसकी माँ ने छुट्टी ली है, आप ही ने कहा था। घालिया ना? हाँ। देखो, बुरा मत मानना, वो तो है ही इतनी गुस्सैल। तुम्हें तो उसके स्वभाव का पता ही है, और तुम्हें तो तुम्हारी प्राइवेसी मिलनी ही चाहिए। थैंक यू मुझे समझने के लिए। मुझे खुशी है कि इन हालातों में तुम मीशा को सपोर्ट कर रही हो। उसे इस वक्त प्यार की बहुत जरूरत है। शायद मेरी पूरी जिंदगी बच्चों और अपने पति के प्यार के पीछे दौड़ते हुए गुजरने वाली है। कोई बात नहीं, देखो सब ठीक हो जाएगा। घालिया को वक्त दो, वो समझ जाएगी। मीशा भी बदल चुका है। वैसे वास्या का क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, अब तक तो नहीं। थोड़ी देर और रुक जाते। नहीं, मैं करता हूँ। नाश्ते को क्लिनिक जाना है और मुझे भी काम है। हाँ, फिर कभी आएंगे, ठीक है? बाय बाय एंड थैंक यू। गुड लक। अरे चलो घर चलते हैं। बाय अलीना। बाय। एलिन, तुमसे एक बात पूछनी थी। यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो मुझे फ्रेंच प्रजाति के घोड़े का एक बच्चा ऑफर कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या करूं मैं? ले लूं? हो सकता है ये लॉयर मैक्सिम के प्यार में पागल है, या फिर मेरी प्लानिंग में ही कुछ कमी है। भाई सरो ने दूसरी बार हमारी प्लानिंग खराब की है। पहले उसने मैक्सिम को मदद करके उसे जेल से निकलवा दिया, और अब स्ट्रेलेक्स कुशू को भी इस केस में फंसा दिया। सही कहा, लेकिन अब उसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। पैसरों की सिक्योरिटी और भी बढ़ गई है। मुझे लगता है कुछ तो रास्ता होगा। हाँ, कुछ तो रास्ता मिल जाएगा। वैसे मुझे एक बात बतानी थी। मैक्सिम की वाइफ प्रेग्नेंट है। ओह, इसका मतलब अब तुम जल्द ही ग्रैंडपा बनने वाले हो। मुबारक हो। ये खुशी की बात नहीं है, समझ रहे हो? और वो डॉक्टर, मैं नहीं चाहता कि पूछताछ के दौरान वो वहाँ पर पुलिस को सब कुछ बता बैठे। डोंट वरी, मैं उससे मैनेज कर लूंगा। और स्ट्रेलेस की, मेरे आदमी ने बताया कि वो ज्यादा काम कर रहा है। तुम्हारा वासिया भी उसके साथ मिला हुआ है। उसने जॉब छोड़ दिया है फिर भी। लेकिन कोई बात नहीं, यूर्चिक के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है कोई काम करने के लिए। हाँ,
हाँ, फाइनली। पूरे दिन एक छोटे से कमरे में बैठकर परेशान हो गया हूं मैं। ये नशेड़ी बहुत बोर करते हैं मुझे। कहां पर हो तुम? तुम्हारे लेफ्ट में एक कार दिखाई दे रही है। हाँ। उसके अंदर पैसा, डॉक्यूमेंट्स और चाबी है। समझ गए? समझ गया मैं। थैंक यू वेरी मच मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। अच्छा, मैं रखता हूं। तो 17 साल, प्लेस ऑफ बर्थ स्वेनिन, फादर नाम से एक साथ। फादर की जगह पे ये स्केच लगा है। कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है कि वो एक सिंगल मदर है और अपनी बेटी के साथ रहती है। फैमिली प्रॉब्लम की वजह से बेटी के पिता को वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाई है। चाइल्ड सपोर्ट में? क्या कहा? कॉफी बना रहे हो? ठीक है। वैसे भी आज मैं जल्दी घर जाने वाला हूं। ये तो सच में मेरी बेटी है। अब क्या करूं मैं? कुकू। लियासी का खुद का रूम है, लेकिन फिर भी वो पूरे घर में टॉयज फेंकता रहता है। वो क्यों उठाकर रखेगा? इस काम के लिए तो पेरेंट्स होते हैं ना, क्यों है ना? दरअसल मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। मैंने आज दोपहर में एलिना का चेहरा देखा जब तुमने उसे लियासिक से बात करने से मना कर दिया था। वो बहुत ही मायूस दिख रही थी। तुम्हें इतना रूडली बोलना नहीं चाहिए था गालिया। वो कोई बुरी ग्रैंडमा नहीं है, और वैसे भी लियासिक को इस फैमिली मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। उससे हमें एक चांस तो देना चाहिए। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या वो हम सबको फंसा रही है फिर से? देखो, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं रही। उसने मेरे पापा को मारा है, और अगर वो उन्हें उतना ही प्यारा है तो वो मेरी माँ नहीं हो सकती। और मैं नहीं चाहती कि लियासिक उनसे कभी बात करे। लेकिन तुम इसमें किसके साथ हो? गालिया, ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बस मैं तो तुमसे बात करना चाहता था। और मैक्स और वासिया, उनके लिए भी बुरा लगता है। आप किस लिए आए हैं? मैं दोबारा यहाँ पे आए तो मैं उठा के नीचे फेंक दूंगा। सुनो वासिया, मैं बस मदद करना चाहता हूँ।
अरे ये सब मैंने आपके लिए खाना बनाया है। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा हो तुमने खाना ले लिया। वैसे भी आज पहला दिन है, तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। वाह, मतलब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है ना? ये लोगी? नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं। क्या तुमने थोड़ा सा लिया था? माफ कीजिएगा, मैंने केक के लिए थोड़ी सी ली थी। आपका दिन कैसा रहा? सच कहूं तो कोई खास नहीं। अच्छा, काम की वजह से? हाँ, एक मुश्किल केस है। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। देखो, मैं सोचता हूं कि फॉर्मेलिटी को छोड़कर हमें फैमिली की तरह रहना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। पापा। ठीक है, ये बताओ पूरा दिन तुमने किया क्या खाने के अलावा? वो कुछ खास नहीं, मैंने सीरियल देखा। देखो, मुझे अंदर तो होने दो। आपको जो कुछ भी कहना है यहीं पे कहिए। मुझे पता है वासिया, तुम्हें और मैक्सिम को मुझ पर शक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बाद में देखेंगे। एक मिनट, मैं समझ सकता हूँ। मैंने भी मेरा एक बेटा बचपन में खोया है और मैं नहीं चाहता कि किसी को ऐसा दुख झेलना पड़े। लेकिन मैक्सिम के साथ बात करने के बाद मैंने सोचा कि मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और अचानक टीवी पर एक न्यूज देखी कि पुलिस शिशुन को ढूंढ रही है, जिसके ऊपर तानिया और दानी के किडनैपिंग का इल्जाम है। आप उसे जानते हैं? जानता नहीं, लेकिन मैं एक बार किसी के साथ बैठा था तो उसने शिशुन का नाम लिया था। दरअसल उसका नहीं तो उसके पार्टनर का, जो खुद भी किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग जैसे काम करता है। उस पार्टनर का नाम क्या है? उसका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे उस इंसान का नाम पता है जिसने मुझे यह बताया था। जल्दी सोच लो, शायद वो अभी तक वहीं पर बैठा होगा। तो क्या मैं अब अंदर आ सकता हूँ? ऑफिस को अपना घर समझ के कभी भी अंदर मत आ जाया करो वासिया। ग्लेब, प्लीज मुझे उस जेल में ले चलो जहां पे माइक्लो बंद था। मैं अकेले वहां नहीं जा सकता हूं, साथ में तुम्हारे जैसा एक ऑफिसर होना चाहिए। लेकिन वहां है क्या? वहां पर एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। और ये बात तुम्हें कैसे पता है? तुम आओगे या नहीं? चलो। शिशुन के आदमी को जानते हो? मैंने उसके साथ कभी बात नहीं हुई। तुम्हें उसके बारे में जो कुछ भी पता है सब डिटेल में बताओ। मुझे ज्यादा नहीं पता। वो बहुत ही नर्वस था और बेवकूफ भी। उसकी 146वीं केस थी और 179वीं केस एक्सटॉर्शन के लिए, और वो 2 साल पहले ही छूट गया था। और चाय लेकर आओ, बिना शक्कर। देखो, नौटंकी मत करो। चुपचाप हमारे सवालों का जवाब तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। क्या चाहिए था इसे? लंबी छुट्टी चाहिए थी। ठीक है, तुम्हें लंबी छुट्टी मिल जाएगी। अब बताओ। लेकिन अब क्या फायदा बॉस? सबको पता है मैं कौन हूं। मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताता। अबे बताता है या निकलवाऊं? तेरे जैसे से उगलवाना आता है मुझे। शांत हो जाओ वासिया। मेरी बात सुनो। हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, नहीं तो जेल जाना पड़ जाएगा तुम्हें। पूरे टीम को सजा मिलेगी। सब समझ जाएंगे कि किसकी गलती है। उसका नाम था निकोलाड।
गोलोलिन। उसकी वाइफ बीमार है, वो उसके लिए लेटर्स लिखता था। शायद बहुत प्यार था दोनों में। वो उसके इलाज का पैसा जमा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तुम्हें फिर से मिशा का डर लग रहा है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जब तुम मुझसे फोन पर बात कर रहे थे तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। वो दरअसल अगर मुझे पता चला कि तुम उसके लिए फिर से काम कर रहे हो तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। टेंशन में हो? नहीं। मैं भी नहीं। एनास्तासिया एंड्रेयवना। हेलो। हेलो नास्त्या। तिहोन लियोनिदोविच। मैक्स। मिलकर खुशी हुई। तुम्हारे केस के बारे में कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता था। और नास्त्या, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। इट्स ओके, समझ सकती हूँ। वैसे उस वक्त सब कुछ मेरे खिलाफ ही लग रहा था तो। आज तुम यहाँ पर काम करने आई हो या? नहीं। तो फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। गुड लक। ये रहा, ये दिख रहा है। क्या? तो आप कह रही हैं कि ये बच्चा है? वैसे कंफर्म नहीं बता सकते, हम इस वक्त सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टेशन पीरियड लगभग 6 वीक्स का होगा। फीटस अच्छे से डेवलप हो रहा है। दिख रहा है? हाँ। तिल के दाने जितना छोटा है। अच्छा। बहुत प्यारा है। अपनी माँ की तरह। मुझे एमियोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस है। मैं कोलिया से शादी के तुरंत बाद बीमार पड़ गई थी। हर साल ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। अब तो मुझे व्हीलचेयर पर बैठना पड़ रहा है। बहुत टाइम से मैं ऐसी ही हूँ। लेकिन क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? नहीं, लेकिन साल में 2 बार मुझे थेरेपी लेनी होती है और उसमें बहुत पैसे लगते हैं। तुम्हारा पति बहुत मेहनत करता होगा ना? हाँ, कोलिया बहुत काम करता है और उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पे उससे कहीं ज्यादा काम करवा लेते हैं, लेकिन वो मुझे छोड़ता नहीं, मेरा ख्याल रखता है। मेरे लिए उस वक्त जीना बहुत मुश्किल था जब वो जेल में था। बताइए कि वो कौन सी कंस्ट्रक्शन फर्म में काम करता था? मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो बहुत बार काम बदलता रहता है ज्यादा पैसा कमाने के लिए। क्या उसने फिर से कुछ किया है? नहीं, बस हम कुछ चेक करने आए थे। आखिरी बार तुमने अपने पति को कब देखा था, ये बताइए। 1 हफ्ते पहले। वो और कुछ लोग बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, कुछ मटेरियल लाने के लिए। उससे फोन पे बात होती है तुम्हारी? हाँ बिल्कुल। ग्लिब, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ ठीक है। देखो नास्तिया, अब इस केस में तुम मेन आई विटनेस बन गई हो। कोर्ट में तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ तैयार हूँ मैं। हमें बस उस डॉक्टर को ढूंढना है नास्तिया। ढूंढना है का क्या मतलब है? वो कहीं भाग गया है, कहीं पर छुपा हुआ है। हम जल्दी ढूंढ लेंगे उसे। तानिया और दानी का कुछ पता चला? हाँ, कुछ क्लू मिले हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा। बाय द वे, मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज है, तुम सुनना चाहोगी? हाँ।
हमारे पास भी है। तो ठीक है, पहले कौन बताएगा? क्या नाश्ता तुम? नाश्ता तुम ही बता दो। नहीं, पहले तुम बताओ। ठीक है, तो नाश्ता मुबारक हो, तुम अब आंटी बन गई हो। मेरी एक बेटी है, उसका नाम है दाशा। ये कैसे हो गया? बस ऐसे ही हो गया। तुम्हें वो नीना याद है, मेरी यूनिवर्सिटी वाली गर्लफ्रेंड? हाँ बिल्कुल। सांवली और पतली सी। हाँ 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 हाँ। हाँ बिल्कुल सही। एक्चुअली वो प्रेग्नेंट थी, उसने मुझे कभी बताया नहीं, या फिर ये कहूँ कि वो सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो मुझे चाहकर भी बता नहीं पाई। फिर तुमने कैसे जाना? मैंने दरवाजा खोला तो एक लड़की खड़ी थी, उसने कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है लड़की सच बोल रही है? मैक्स क्या बोल रहे हो? मैंने सब चेक तो किया है, सारी चीजें सही हैं। तुम्हारी क्या न्यूज थी? हमारा तुम अंकल बनने वाले हो। मतलब इसका मतलब है नास्तिया प्रेग्नेंट है, ठीक है? क्या बात है, वेरी गुड। ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। कांग्रेचुलेशंस मैक्सिम, हम सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू, सच में मजा आ गया। आज अच्छा दिन है। आई लव यू। तुम दोनों घर आ जाओ, मैं तुम्हें वहां अपनी बेटी से मिलवाता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो घर पे मिलते हैं। हाँ। हाँ डार्लिंग, बोलो। गलुनिन, कौन हो तुम? मेरी वाइफ कहाँ पर है? अभी तक तो वो ठीक है, और मैं वही आदमी हूँ जिसकी बीवी और बच्चे को तुमने किडनैप किया है। मैं समझ गया। क्या चाहिए तुम्हें? देखो, मेरी बीवी और बच्चे को सही सलामत वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बीवी को सारी सच्चाई बता दूंगा, और उसके बाद तुम जेल जाओगे। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। 2 घंटे में वहीं पहुंचो जहां पे तुमने मोरिंस्को को फेंका था। पुलिस को मत बताना। नहीं होगी, मैं वहां पर अकेले आने वाला हूं।